नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट जब हम कुंभ की बात करते हैं, जी, क्यों होता है, कहाँ से होता है, ये एक मैं बेसिक आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो फिर भी नॉलेज है बिकॉज आई हैव रेड अबाउट इट ओवर ठीक द है, ईयर्स। मेरे दादा दादी ने मुझे ठीक है। बताया। बिल्कुल, बट मेरे बाद में जो जनरेशन आया है अब, हुँ, उन्हें उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके बिल्कुल, मम्मी पापा को शायद उतना नॉलेज नहीं था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये बेसिक्स क्या है कुंभ के, वो बताइए। देखिए, ये जो भारतीय सिविलाइजेशन है, इट्स अ वेरी, वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो उसमें हर चीज़ की अलग-अलग पोज़ीशनिंग हर बार होती रही। हम्म। तो कुंभ अभी जैसे होता है और कुंभ का जो कारण है, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। तो जो कारण है, उसकी पौराणिक कहानी विष्णु पुराण में उसकी कहानी आती है कि जो समुद्र मंथन हुआ। आप बहुत सारे इवेंट्स में मैं जाता हूँ, उसका नाम मंथन होता है। जो मंथन मतलब उससे विचारों का मंथन होगा, समथिंग गुड विल कम आउट, राइट? वो शब्द समुद्र मंथन से आता है। इस समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले। और आपको मैं साइड में कुंभ में क्या चल रहा है वो भी बताता रहूँगा। वहाँ पे एक बहुत सुंदर डिजिटल म्यूजियम है जिसमें एक पूरी मूवी AR VR के माध्यम से दिखाई जा रही है। मतलब VR ग्लास पहन के, जो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब समुद्र का मंथन हो रहा है, राइट। इधर असुर हैं, इधर देवता हैं, रत्न निकल रहे हैं। आपको ये VR से देखने को मिलेगा। वाओ। तो मे बी दैट माइट बी इंसेंटिव या फॉर द या AR फैंस टू गो टू कुंभ। तो ये समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन क्यों हो रहा है? क्योंकि देवताओं को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया है। एक कुछ कारण से वो माला एक हाथी ने नीचे फेंक दी थी, तो उनको भूख लगा, श्राप दिया, उनकी शक्ति विहीन हो चुकी है। वो बिल्कुल पावरलेस, वेल्थलेस हो चुके हैं। लक्ष्मी जी पाताल में चली गई, चंद्रमा, ऐरावत सब पाताल में चले गए। तो उसके लिए युक्ति दी विष्णु जी ने कि तुम लोग भाई समुद्र मंथन करो और असुरों को भी कोऑप्ट कर लो, कि उनको भी दे दो कि तुम्हें भी मिलेगा। और उन्होंने पूरा क्षीर सागर का मंथन शुरू करा। उसके लिए मतलब मथनी जो है, जो चर्नर भी है, वो भी मंदार पर्वत है। वन वन राइट। माउंटेन इज अ चर्नर। उसकी डोरी भी एक स्नेक है बहुत बड़ा, वासुकी, जो शिव जी नाग। धारण करते थे। उसके बेस पे फिर कुर्म अवतार है, जो हमारी 10 अवतार की परंपरा है। अभी संबल खूब लाइमलाइट पर रहा, क्योंकि कल की अवतार का जो हमारे आने वाले हैं 10वें अवतार, इन 10वें दशावतारों की श्रृंखला में जो सेकंड अवतार है, सेकंड अवतार, वो है कुर्म अवतार। राइट। टर्टल्स कछुआ, एक वृहद कछुआ विष्णु जी ने रूप लिया और वो इसके बेस में बैठे। तो ये चर्निंग हो रही है, चर्निंग हो रही है, चर्निंग हो रही है। इस चर्निंग से बहुत सारी चीजें निकली, जो 14 रत्न बोले। पहला रत्न तो नेगेटिव था, बल्कि वो निकला हलाहल, विष, करेक्ट। जिसे शिव जी ने धारण कर लिया, उनका कंठ नीला हो गया। हम नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ नाम सबको पता होगा, नीलकंठ बहुत बालकों का नाम होगा, लेकिन वो नाम समुद्र मंथन की स्टोरी साथ है। जो नीलकंठ सुन रहा है ये, उसके लिए तो खास है कि जो आपका नाम है, बल्कि हर नीलकंठ को तो पहुंचना ही चाहिए। जो भी आपका पॉडकास्ट दे रहा है उसका नाम नीलकंठ है, उसको तो पहुंचना ही चाहिए। तो वो नीलकंठ निकले, उसमें से देवी निकली, अप्सराएं निकली, उसमें वारुणी निकली, जो जो मदरा की देवी हैं, जो वाइन की देवी हैं। राइट। और वो असुरों ने ले ली। और कितना अच्छा इंडिकेशन है देखो हमारे टेक्स्ट में कि वाइन आप पी लीजिए, लेकिन वो आसुरी टेंडेंसी है, आपको पीना तो पीजिए। हमारे यहाँ देखिए रिकमेंडेशन, हमारे यहाँ प्रीचिंग नहीं है। करेक्ट। दारू पियो मत पियो, नॉनवेज खाओ नहीं खाओ, ऐसी प्रीचिंग नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है वो। नहीं नहीं, उसके वो हैं एट्रीब्यूट्स बता दिए। ये खाना खाओगे ये सात्विक खाना है, ये खाना खाओगे ये राजसिक खाना है, ये खाना खाओगे तामसिक खाना है, तामसिक बनना है जाओ खाओ, Correct. आई डोंट केयर। आपको आसुरी टेंडेंसी चाहिए कि दैविक टेंडेंसी इट्स चाहिए, ऑन यू, आप डिसाइड करो। लेकिन बता दिया है। Correct. हमारा ये नहीं कि एक बुक ने कह दिया ये होगा तो आप नर्क में जाओगे, ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है। देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन, राइट? तो ठीक है, वारुणी आई, फिर चंद्रमा आए जिनको शिव जी ने धारण किया, शारंगा धनुष आया जिसको राम जी ने, कृष्ण जी ने अपने, विष्णु जी ने अपने रूपों में यूज करा, पंचजन्य आया शंख से जिसके महाभारत के युद्ध का उद्घोष हुआ। Right. ये सारे रत्न निकलते गए निकलते गए निकलते, अंत में आए धन्वंतरी। धन्वंतरी कुंभ लेके आए, कुंभ मतलब कलश घड़ा लेके आए, इसलिए नाम कुंभ है। राइट। उसके अंदर था अमृत। तो जब वो निकल के आए तो आपने असुर को भी कोऑप्ट कर रखा है, उन्होंने छीन के ले गए वो। तो विष्णु, पता लगा देवता वगैरह तो ये ले गए, उन्होंने मोहिनी रूप धारण करा, उनसे लिया वापस। फिर एक राहु केतु देवता के रूप में उसको पीने लगे, देवता का एक तरह से कैमोफ्लेज करके। तब तक उनका शीश उन्होंने कट किया, तब तक वो थोड़ा सा गल्प कर चुके थे। तो राहु केतु जो आपकी कुंडली में है वो भी समुद्र मंथन से आते हैं। तो ये जो कोलाहल मचा ना, ये जो रकस हुआ, इसने छीना उसने छीना, यहाँ गया, तो उस कुंभ से, उस कलश से, उस अमृत की बूंदें 4 जगह गिर गईं। उन 4 जगह कुंभ होता है और उन्हीं दशाओं में होता है। जब वैसी दशा, जब समुद्र मंथन था, उसकी जो दशाएं थी, मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन है जुपिटर की, ओके। कि वो बृहस्पति सन के अराउंड चक्कर करते करते जब वो इस राशि में है, उमेश राशि में है, तो प्रयाग में कुंभ होगा। जब वो सिंह राशि में है तो उज्जैन में कुंभ होगा, नासिक में कुंभ होगा, महाराष्ट्र में भी कुंभ होता है। तो वो जो बूंदें गिरी वो 4 जगह गिरी, उत्तराखंड में गिरी, उत्तर प्रदेश में गिरी, मध्य प्रदेश में गिरी, महाराष्ट्र में गिरी। ये तो आज के नाम है। उत्तर प्रदेश में गिरी वो प्रयाग में, जहाँ पे ये महाकुंभ हो रहा है। उत्तराखंड में गिरी वो हरिद्वार में, गंगा नदी में, जहाँ पे हरिद्वार में कुंभ होता है। उज्जैन में गिरी वो शिप्रा नदी में, जहाँ पे महाकाल भी है, वहाँ पे कुंभ होता है। और नासिक या त्र्यंबक में वो गोदावरी नदी में गिरी, वहाँ कुंभ होता है। तो इन 4 जगहों में 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ
और 12 साल वाले 12 कुंभ हो जाए तो पूर्ण महाकुंभ जो होता है, तो ये इस बार लग रहा है, मतलब ना तो आपकी पिछली 3 जनरेशन ना आपकी अगली 3 जनरेशन देख पाएंगी इसको, इसलिए बहुत यूनिकली प्लेस्ड। वंस इन अ लाइफ तो जिसने भी एक बार सुन लिया है कि कुंभ है और उसके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ जाने के, है ना, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं फ्री भी हैं, आप रह सकते हैं फ्री, खा सकते हैं फ्री, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा। वैसे जाने के भी तरीके हैं, बहुत सारे मठ मंदिर नेता लीडर सोशल लीडर फ्री में भी बसें चला रहे हैं, राइट। अगर आपको वो आपके आसपास मिल जाए तो उसमें भी चले जाइए। तो मेरे ख्याल से जाना तो चाहिए, इतनी यूनिक चीज़ है दैट यू हैव टू गो देयर। एंड क्योंकि वो नदियों में अमृत गिरा जयेश, तो वहाँ पे किसी तरह के दर्शन का मान्यता तो है कि आप दर्शन कर ले वहाँ आपके आसपास मंदिर, लेकिन जो मेन विधान है वो है डुबकी लेने का। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये तो बुत परस्त है, ये तो मूर्ति की पूजा करते हैं। भाई हमारे तो नदी में डुबकी लेने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। राइट। प्रयाग में तो कोई प्राचीन मंदिर है, लेकिन वहाँ पे कोई शिव जी का विष्णु जी का मंदिर देखने नहीं आ रहा है, कोई कुर्मावतार का मंदिर देखने नहीं आ रहा है। वहाँ लोग नदी में, क्योंकि उसमें अमृत गिरा था। ये कितनी फैसिनेटिंग चीज है कि एक रिलीजन जिसे पूरे दुनिया में जाना जाता है आइडल पूजा करने के लिए, जो हम और वो पूजा बिना करते हैं। आइडल वर्शिप के 40 करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इतने सारे लोग एग्जैक्टली ये आपने एक बहुत जगह अच्छा पॉइंट इकट्ठा कर उठाया रहे हैं। कि वी आर लाइक काइंड ऑफ डिनाउंस की तो आइडल वर्शिप है। वो क्या वो जेएनयू गाते हैं बुत गिराए जाएंगे, है ना, तो हम तो बुद्ध की पूजा करने नहीं जा रहे हैं इस टाइम तो एटलीस्ट। हम लोग बुद्ध की पूजा करने जाते हैं और बहुत श्रद्धा से जाते हैं। अयोध्या में पिछले साल 16 करोड़ लोग आए जयेश, और मंदिर बनने से पहले कितने आते थे? 2 लाख। 2 लाख तो 16 करोड़, मैं तो परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, कोई करके कमेंट्स में डालिए। है हम बुद्ध की पूजा करने जाते हैं, मूर्ति हमारे लिए वो बुद्ध नहीं होता, हमारे लिए वो मूर्ति होती है, वो विग्रह होता है, हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें प्राण होते हैं। और यहाँ तो हम बिना मूर्ति के बिना विग्रह के केवल नदी में करोड़ों लोग डुबकी लेने आ रहे हैं। राइट। उसका सिग्निफिकेंस, उस सिग्निफिकेंस में बात भी करेंगे क्या सिग्निफिकेंस है। पर ये जो आपने बात कही कि इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं हमारे रिलीजन के अंदर, इसके पीछे पर्पस क्या है? वो स्नान ही एक पर्पस है या और भी कोई अलग अलग चीजें होती है? देखिए कालांतर में ओवर टाइम जब एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है ना, तो उसको जो नए रिफॉर्मर्स आते हैं उसमें एड ऑन करते जाते हैं। ये हमारे अच्छे, हमारे ये नहीं है कि ये किताब लिख दी खत्म अब इसी पे सबको करना है ना, ये बाइबल है कोई इस पे प्लस प्लस नहीं होगा, ये कुरान है इस पे कोई प्लस प्लस नहीं होगा। कुंभ की परंपरा चलती आ रही थी, राजाओं ने उसको और बड़ा बड़ा करते गए। आपको ऋग्वेद में मेंशन आता है इसको, आपको अथर्ववेद में मेंशन आता है, आपको रामायण रामचरितमानस में वर्णन आता है। रामायण में पता है कब आता है? आपको याद है जब राम लक्ष्मण एक तरह से गुरुकुल की अपनी विद्या पूरी कर चुके थे, तो विश्वामित्र आए कि भाई मेरे यज्ञों में ताड़का मारीच स्वभाव बहुत विघ्न डालते हैं, आपको मुझे राम लक्ष्मण को लेके जाऊंगा। तो ठीक है वो लेके गए, रास्ता बहुत लंबा था, तो बहुत सारी कहानियां सुनाने लगे। तो उन्होंने समुद्र मंथन की कहानी सुनाई। अच्छा। तो रामायण में विश्वामित्र समुद्र मंथन की कहानी राम लक्ष्मण को सुना रहे, मतलब वहां से प्राचीन आता है। वो लोग बात है, कुछ लोग कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है मतलब उस पर बाद में बात आएंगे, लेकिन आप प्रीपोस्टस कितना देख रहे हो, जिसका ऋग्वेद में मेंशन है, जिसकी रामायण में चर्चा हो रही है, वो कह रहा है वो वक्फ की जमीन है। योगी जी ने कहा भाई तुम्हारा बीज भी नहीं उखड़ा था, तब से मेरी बीज भी फूटा नहीं था तुम्हारा, तब से मेरी कुंभ की परंपरा है। फिर जब आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने उसको एक और क्या कहते हैं, फेस लिफ्ट तो नहीं करना चाहूँ, एक और इंस्टेंस दिया उसको, एक और पोजिशनिंग दी। उन्होंने कहा कि जो हमारे इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, कोई शिव का उपासक है, कोई विष्णु का उपासक है, कोई शक्ति का उपासक है, हमारे सिख परंपरा के लोग हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। इनको उन्होंने अखाड़ा कहा कि अखंड भारत बनाया उन्होंने। अखंड भारत तभी वो घूमे, उन्होंने हर जगह अलग अलग डिबेट करी, शास्त्रार्थ करे, और उन्होंने 4 पीठों की भी स्थापना करी, जो आदि शंकराचार्य के पीठों की स्थापना करी। उन्होंने कुंभ में एक इंटेलेक्चुअल फ्लेवर ऐड किया। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, एवरी साधु इज अ साइंटिस्ट। आदि शंकराचार्य मेंशन इज ऑलमोस्ट सो मेनी वर्ड्स। कोई आयुर्वेद में और रिसर्च कर रहा है पुराने अपने टेक्स्ट को लेके, कोई योगा की नई नई टेक्निक्स निकाल रहा है, कोई वेदों को अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई उपनिषद के साथ कर रहा है, कोई व्याकरण बना रहा है, कोई भाषा शैली कैसी बनाए, कोई नाट्यशास्त्र में काम कर रहा है, कोई रसायन शास्त्र में काम कर रहा है। तो ये जो सारे साइंटिस्ट हैं जो अपनी अपनी स्पिरिचुअल मटीरियल रेलम पे काम कर रहे हैं, ये पहले नैमिषारण्य में आएंगे। नैमिषारण्य प्रयाग के पास एक जगह, वहाँ पे आएंगे नैमिषारण्य में, वहाँ पे एक तरह से शास्त्रार्थ करेंगे, डिबेट करेंगे, और जो निकल के आएगा उसको प्रयाग में बिल्कुल एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और लोगों में बांटेंगे। इसका एक तरह का मंथन ही हो गया, मंथन हो गया। और वहाँ पे बेसिकली इट्स अ ग्रैंड क्या कहते हैं, नॉलेज शेयरिंग, या फिर नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। और वो देंगे किसको? गृहस्थ लोगों को देंगे, फैमिली वालों को लेंगे। तो साधु जो हो गए, सेंट तो वो तो नॉलेज गिवर हो गए, और जो इतने लोग जा रहे हैं करोड़ों लोग, इसमें देखिए
साधु तो 4-5% ही है इसमें, जो इतनी बड़ी लोग, उसमें जो रिसिपेंट है वो कौन है इसके, वो लोग हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इट्स अ नॉलेज गैदरिंग। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे प्रवचन चल रहे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे गुड़ वाले स्मॉल डिस्कशन ग्रुप्स भी चल रहे हैं, और वहाँ पे बड़े लार्ज प्रवचन भी चल रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, है ना। उसमें बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी शुरू है, उस पर बाद में आते हैं, है ना। वो पाक करना मैं भूल ना जाऊँ कि इसमें कुंभ क्योंकि इतनी एनर्जेटिक जगह है कि वो अच्छा माना था कि यहाँ से शुरू करेंगे इसको, ये आंदोलन यहाँ से शुरू करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, उस पर बात करेंगे। तो एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो उसमें शाही स्नान एक नाम था, उसको योगी आदित्यनाथ ने उसको अब अमृत स्नान, जो उसका पुराना नाम था, जो अमृत स्नान है उसमें होता क्या, सबसे पहले अखाड़े स्नान करते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में पहले जूना अखाड़ा गया, निर्मोही अखाड़ा गया, उदासीन अखाड़ा गया। वो साधु जिन्होंने बहुत सारा तप किया है, मतलब जहाँ पे हम 4 लेयर कपड़े पहन के खड़े हैं वो केवल लंगोट में भस्म लगा के है, यानी, और उसको कोई गूज़बम्स भी नहीं आ रहे, मुझको ठंडी नहीं लग रही है, यानी वो उसने किसी तप से अपनी बॉडली विल से उसने वो पावर अटेन करी है। वो जो उसका तप है, वो जो उसकी एनर्जी है, वो भी नदी में नहाने में नदी के एलिमेंट में आ गई है। और जब हम ग्रस्त लोग नहा रहे हैं तो जो अमृत गिरा था, वो जो ज्ञान चारों तरफ बट रहा है उसकी एनर्जी, और जो साधु इतने सारे लाखों नहा के गए उनकी एनर्जी, वो सब उस समय गंगा में है, वो लेके आप जा रहे हैं और अपने अपने घरों में जा रहे हैं वापस। मतलब ये जब लाखों लोग, ये जब करोड़ों लोग अपने घरों में पहुंचेंगे, अपने मोहल्लों में पहुंचेंगे, अपने ऑफिसेज में पहुंचेंगे, अपनी स्पेसेस में पहुंचेंगे, तो ये सारी डिविनिटी एक तरह से पूरे इंडिया में ट्रैवल भी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि भाई, मतलब नेगेटिव एग्जांपल से दूंगा कि इवन इफ यू आर नॉट अ स्मोकर, आप पैसिव स्मोकर भी हो सकते हैं। करेक्ट, ये नेगेटिवली है। इवन इफ यू आर नॉट, अगर आपने कुंभ स्नान नहीं कर तब भी डिविनिटी आप पे आ जाएगी, तब भी आपका अच्छा प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि आपके ये जो हम थाने में शूट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग कुंभ जाके आएंगे, वो डिविनिटी अपने आप ना ही भी चाहेंगे तो दे देंगे। तो मेरे ख्याल से नेशनल रिचार्ज हो रहा है भारत का, मतलब हर टाइम में एक नेशनल रिचार्ज भारत का राइट होता जा रहा है। पर ये जो आपने बात कही कि जितने भी अखाड़े ये बने उनमें से फिर जो नागा साधुज होते हैं वो जाके वहाँ पे स्नान करते हैं, एंड फिर वहाँ से वो निकलते हैं, नॉर्मल लोग उसमें जाते हैं, वो स्नान करते हैं, एंड एक तरह से शायद वो सिंबॉलिक भी है कि आप शेयर कर रहे हो अपना नॉलेज, उसे आप दूसरों के साथ में बांट रहे हो। बिल्कुल। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि जो पहला हक वहाँ पे होता है वो नागा साधुज का है? देखिए वो बहुत स्मार्टली है उसमें, बल्कि ऐसे उदाहरण आते हैं कि कुछ झगड़े भी हुए कि कौन पहले नहाएगा। देखिए झगड़ा किस चीज़ पे होता है, जो कॉवेटेड चीज़ होती है, मतलब उसमें स्नान करना इतना पवित्र माना जाता है कि मैं कुछ पेज देख रहा था कुछ नोट्स के लिए, मैं नाम कोई मिस ना कर दूं। देखिए इसमें 3 तरह के अखाड़े होते हैं, एक शैवाइट अखाड़े जो शिव के उपासक हैं, एक वैष्णवाइट अखाड़े जो विष्णु के उपासक हैं, उदासीन अखाड़े जो सिख अखाड़े हैं। राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लोग कहते हैं पता भी नहीं होता ये, वो पन्नू वहाँ बैठ के बकवास कर रहा है, वो कह रहा है मैं उड़ा दूंगा कुंभ में, किसे उड़ा देगा, सिख अखाड़ों को उड़ा देगा। वहाँ तो सिख अखाड़े आ रहे हैं क्योंकि हिंदू परंपरा, सिख परंपरा, बौद्धिस्ट परंपरा, जैन परंपरा सब बिल्कुल आपस में इंटरमिंगल्ड है ना, वो सेपरेट नहीं है। हम तो भाई जो विष्णु के अवतार है उसमें 9 अवतार कौन है, भगवान बुद्ध। राइट। तो जो शैवाइट अखाड़े हैं ये 7 अखाड़े हैं, वैष्णवाइट अखाड़े 3 अखाड़े हैं, और उदासीन अखाड़े 3 अखाड़े हैं। तो ये हो गए 7, 3 10 और 3 13। ये 13 अखाड़े हैं, ये सबसे पहले स्नान करते हैं। इसमें भी जिसका साइज सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, तो जूना अखाड़ा इसमें बहुत सारे नागा साधु हैं, उनको सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि वो अखाड़ा बहुत बड़ा, तो साइज के हिसाब से किसमें ज्यादा है, उसमें लाखों साधु हैं उसमें, तो वो अपना स्नान करते हैं। लेकिन वो देखने वाला दृश्य होता है। जी। मतलब मैं कह रहा हूँ उस साइट के लिए जाइए, अगर आप कैमरा हैंडल करते हैं उस केवल विजुअल के लिए जाइए, अपने आंखों में संभाल लीजिए। होता क्या है, सुबह 3:45 मुहूर्त में मान लिया जूना अखाड़े को समय मिला है ना, आप तुम अपना कैमरा लेके खड़े हैं, लेंस लगा के अच्छा साइट लेके, आपने पूरी अपनी वो -5 वाली जैकेट पहनी है, कैप पहनी है, पूरा आप रेडी हैं, अपने शूज पहन के। ये नागा साधु आएंगे, ये अपना लंगोट पहन के होंगे, हाथ में त्रिशूल होगा, कुछ तो लंगोट भी नहीं पहनते, हाँ डमरू होगा, वो भागते हुए आएंगे, बिल्कुल भागते हुए आएंगे, और हर हर महादेव कहते हुए, विष्णु जी के नारे, जो जिस सेक्ट का होगा वो अपने इष्ट देव के नारे लगाते हुए कूद पड़ेंगे उस ठंडे पानी में, चिलचिलाती, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री जो वो होता है ना आइस बकेट चैलेंज और डिप चैलेंज, मतलब वो सब तो धरे रह जाएंगे आपके ना, उसको देख के, उस विजुअल को, जहाँ पे आप थरथरा रहे होंगे, वहाँ चलने में आपके पैरों में भी हो रहा होगा, उसमें कूद जाएंगे, और हर महादेव, लाखों संत बिल्कुल एक फन एंड फ्रॉलिक में, और एनर्जी जनरेट करेंगे ना उसमें, आपको उसमें कोई उसमें कुंठा नहीं दिखेगी, उसमें ठंड नहीं दिखेगी, वो कपाएंगे नहीं ना, उनको कोई भी ये शारीरिक दुख होगा, उन्होंने इतना शरीर को अपना, वो विजुअल देखने जैसा होता है, जिसको हम शाही स्नान या अमृत स्नान कहते हैं। इनफैक्ट ये मैं न्यूज़ पे देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे थे, उसमें देख रहा था, एंड एक चीज़ मुझे तब समझ में आई कि कितने सारे लोगों ने इन द पास्ट 2-3 ईयर्स बोला है, स्टेटमेंट्स दिए कि सनातन को खत्म कर देंगे। वो तो फैशन है ना आजकल, एक बार सुन ले वो इन नागा साधुओं की हुंकार, वो जो एक गूज़बम्स वाली फीलिंग आती है उससे, वो आपके बीच में और सनातन के बीच में खड़े हैं, वो पहुंचने ही नहीं देंगे आपको जहाँ पे आप सनातन को खत्म कर सकते हो। अरे ये नागा साधुओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
उनका तो मुगलों के purpose ही खिलाफ वो था। लड़ाइयाँ लड़ी हैं। देखो Right. अब तो हमारे पास मॉडर्न स्टेट में मॉडर्न आर्मीज आ गई हैं। उनका जो था वो ब्रो ट्रेंड थे, जैसे हम कहते हैं ना, हम बार बार कहते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों में ट्रेनिंग होनी चाहिए। चाणक्य अगर आप देखेंगे एपिसोड तो वो कहेंगे शस्त्र और शास्त्र की, भाई जो ब्राह्मण है वो भी शस्त्र उठाएगा जब जरूरत पड़ेगी। तो ये जो साधु हैं ये शस्त्र में भी ट्रेंड है। राइट। बल्कि मुझे याद है एक बार एक फोटोग्राफर मैं भी था, वो ज़्यादा बाबा को घुस के यहाँ से करो बाबा करो, उन्होंने हाथ मारा बाबा ने, वो फोटोग्राफर वहाँ जाके गिरा। तो आप उनके साथ ज़्यादा लिबर्टी भी नहीं ले सकते। Right. वो इतने कट्टर देशभक्त हैं, वो सारे सनातन भक्त हैं, अपने धर्म अपनी संस्कृति अपने देश के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध हैं। Right. तो एक तरह की आपकी वो एक लेटेंट फोर्स भी है वो। इनफैक्ट आई एम श्योर अगर वो लड़ने जाएंगे किसी से, वो ऐसा ही लगेगा कि महादेव का वो तांडव वाला प्रलय का समय आ गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको वहाँ देखना, जब इनकी वो पेशवाई होती है ना, उसका नाम अब छावनी प्रवेश कर दिया, वो भी देखने जैसा है। तो जैसे कुंभ के 15 दिन पहले जैसे इतने सारे अखाड़े हैं और भी साधु संत हैं जो इन अखाड़ों से संबंधित नहीं भी हैं, वो सारे कुंभ में घुसते हैं। तो उनके पहले वॉलंटियर्स आके, उनकी टीम आके पहले तो छावनी बना देती है। छावनी मतलब लार्ज टेंट जिसमें लाखों साधु रहते हैं, जिसमें सरकार तो व्यवस्था देती है, केवल सरकार क्या देती है, उसको प्लेन कर देती है, वहाँ पे बिजली दे देती है, वहाँ पे पानी दे देती है, वहाँ पे टॉयलेट कैसे जाएं, रिसोर्सेज प्रोवाइड, लेकिन वो पूरा टेंट वेंट अपना खाना पीना सब संत खुद करते हैं। तो उसमें जब उनके मेन टीम आती है, उनके महामंडलेश्वर आते हैं, उनके श्री महंत आते हैं, उनके बड़े साधु आते हैं, तो कोई रथ में, कोई हाथियों पे, कोई घोड़ों पे, वो चलते हुए, वो नृत्य करते हुए, डमरू बजाते हुए, वो जब वो घुसते हैं पूरे प्रयागराज के शहर की सड़कों से, और वो एक तरह से हुंकार भरते हैं, ऐलान करते हैं, उद्घोष करते हैं कि हम आ रहे हैं, ये 45 दिन हम यहाँ रहेंगे। और वो ये भी बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था होगी, आप लोगों के लिए भी, हम रोज़ सुबह का भोजन देंगे, कोई बताएगा हम शाम का भोजन देंगे, कोई कहता है कि हमारे यहाँ प्रवचन होंगे। वो अपना पूरा डिक्लेरेशन करते हैं कि दिस इज़ आवर प्रोटोकॉल फॉर दिस 45 डेज। एक तरह से ग्रैंड गृह प्रवेश है, छावनी प्रवेश कहते भी हैं उसको, अपनी छावनी में घुसते हैं, वो देखने जैसा होता। तो एक ये छावनी प्रवेश, इसका पुराना नाम पेशवाई था, और ये शाही स्नान या अमृत स्नान, ये दोनों तो विजुअल डिलाइट हैं। एनीवन जिसको विजुअल चीज़ें देखनी है, कैमरा में कैप्चर करना है, वीडियो में कैप्चर करना है, कुछ नहीं, अपनी आंखों में, अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में कैप्चर करना है, कल्चर को महसूस हर चीज़ को। करना है। मतलब हम लोग क्या हर चीज़ को कंटेंट की तरह देखने लगे, आपको उसको महसूस करना, भाई ये है। और उसमें वो क्यों आ रही है स्टीव जॉब्स की पत्नी, है ना, उसको कुछ पता है ना, मतलब उसको भी मान लिया वो आपका, मैं तो रैशनल माइंड हूँ, उसमें भी स्टीव जॉब्स की पत्नी तो रैशनल माइंड ही होगी ना, आपके रैशनल माइंड की डेफिनेशन से, है ना। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड और 25 इंस्टीट्यूशन जस्ट स्टडिंग देयर, राइट। उसमें हार्वर्ड्स और MITs ऑफ द वर्ल्ड भी हैं, और उसमें हमारे IITs और IIMs और हमारे JNU भी है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि बहुत सारी टीम्स है जो एंथ्रोपोलॉजी वाली टीम, उसमें हर तरह की है, उसमें सोशल साइंस पढ़ेंगे, भाई क्यों आते हैं लोग, उनकी क्या आस्था है, व्हाट एक्साइट्स देम। उसमें अर्बन प्लानिंग वाले लोग हैं, उसमें AI वाले लोग हैं, वो कहते हैं इतने सारा डेटा मुझे कैप्चर नहीं हो सकता। करेक्ट। उसमें जो 3000 कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, उसमें हर स्क्वायर फीट को कोई वॉच कर रहा है। मतलब अगर जयेश वहाँ खो जाएंगे तो 5 मिनट में पता लग जाएगा कि जयेश, ये जो आपने चेहरा दिया था, मैं आपकी फोटो दे दूंगा वहाँ पे, ये चेहरा वहाँ खड़ा है। करेक्ट। इस लेवल की टेक्नोलॉजी वहाँ पे मैप्ड है इस समय, वहाँ पे हर स्क्वायर फीट, हर आदमी वहाँ पे मैप्ड है। तो MIT वालों के तो देर ड्रूलिंग फॉर डेटा, खैर इतना अच्छा डेटा कैप्चर, मतलब बल्कि लोग पता क्या कह रहे हैं, मतलब इट्स बिग स्टेटमेंट, कुंभ के बाद जो डेटा निकलेगा, AI इंप्रूव हो जाएगा मैनी फोल्ड, जो शायद 10 साल में भी नहीं हो पाता, क्योंकि इतना डेटा, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी का डेटा, इतनी वैरायटी का डेटा, उसमें केवल ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उसमें बिहार, तमिलनाडु, पूरा भारत आ रहा है। इट्स अ कॉस्मोस, पूरी दुनिया से, इट्स अ कॉस्मोस ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ मिनी कॉस्मोस ऑफ द होल वर्ल्ड। वो ऐसा आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि भाई चलो मैं ये लंदन में इवेंट कर रहा हूँ जिसमें 50 लोग यहाँ से आ जाएं, 50, वो आप करते करते आपका वो $multi-million का बजट हो जाएगा, वो नेचुरली अपने पास से चले आ रहे हैं। राइट। तो इसलिए वहाँ पे 25 इंस्टीट्यूशन जस्ट गोइंग टू स्टडी द एंथ्रोपोलॉजी, द साइंस, द टेक्नोलॉजी, द क्राउड मैनेजमेंट, द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 24 करोड़, वहाँ पे 40-50 करोड़ आके चले जाएंगे लोग। मतलब US की पॉपुलेशन है 30-35 करोड़, उससे भी 10-15 करोड़ लोग आके चले जाएंगे। इट विल बी द 3rd बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कुंभ की अगर सारी पॉपुलेशन को मैं एक टुगेदर काउंट करूँ तो चाइना, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ आके चली जाएगी। और प्रयाग जो होस्ट सिटी है उसकी पॉपुलेशन है 20 लाख। तो जो सिटी की पॉपुलेशन 20-25 लाख है, उसमें 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग आके चले जाएंगे ऑन ए गिवन डे। जब हम शूट करें तो 5 करोड़ लोग आके जा चुके हैं, करेक्ट, ऑलरेडी, एंड वेरी सेफ एंड साउंड। तो भारत में डिविनिटी पहुंचना शुरू हो गई है। भारत की वेन्स एंड आर्टरीज में ब्लड फ्लो फिर से, ये ब्लड फ्लो शुरू हो चुका है। नेशनल रिचार्ज का रिबूट शुरू हो चुका है, जो हर कुंभ महाकुंभ में चारों स्थानों के बीच में होता रहता है। फिर 26 में शायद नासिक कुंभ है। तो ये है।